देश में चाय बेचने का वाला का बच्चा जो है देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिला का बच्चा उससे सवाल पूछ सकता है। हम भाजपा के नेता थोड़ी हैं कि यू टर्न ले लेंगे कि जो है शाखा में जाएंगे गोडसे करेंगे और जब कैमरा होगा तो गांधी करने लगेंगे। जब से ये वीडियो एडिट होने लगा है ना, तो आपको भी हम चाहें तो सलमान खान बना दें, बोलिए टॉम क्रूज बना देते हैं आपको। प्रतिबद्धता, ईमानदारी और साहस, राहुल में तीनों चीज दिखता है। बीजेपी अगर आरोप नहीं लगाएगी तो क्या मैं जैसा हूं कि मुझे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देगी? आरोप कौन लगा रहा है? टुकड़े गैंग हैं भाजपा के लिए। अच्छा, क्योंकि भाजपा का टुकड़ा करेंगे। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, भाजपा के टुकड़े 1 लाख होंगे। कोई यहाँ गिरेगा, कोई वहाँ गिरेगा। रोज खबर आती है कि कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बड़े दिनों बाद कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस में शामिल हुआ, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी। और कांग्रेस में शामिल होने के बाद टीवी इंटरव्यू के लिए कन्हैया कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। कन्हैया, कैसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी में 2-3 दिन हो गए आपको आए हुए, और खासतौर पे जो घटनाक्रम चल रहा है, पंजाब में पार्टी आपस में झगड़ रही है, दिल्ली में ग्रुप 23 के नेता कह रहे हैं कि पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो इन सारे माहौल में कन्हैया कुमार को कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको स्वागत और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। ये सवाल बार बार मुझे पूछा जा रहा है कि कैसा लग रहा है। बार बार ये जो सवाल है ना, दरअसल मेरे ध्यान को भटकाने के लिए है। लेकिन हम लोग महाभारत का वो प्रसंग याद करें कि अर्जुन का ध्यान जो है ना, वो मछली की आंख पे थी। वो सभा में लोग क्या बोल रहे हैं इस पे उसका ध्यान नहीं था। हमारा ध्यान इस बात पे केंद्रित है कि कांग्रेस पार्टी तो है ही, लेकिन सिर्फ पार्टी नहीं है। इस देश में, आधुनिक भारत में, लोकतंत्र की परंपरा का वाहक है। और वो परंपरा क्या हमको देता है? वो परंपरा हमको देता है कि देश में चाय बेचने का वाला का बच्चा जो है देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिला का बच्चा उससे सवाल पूछ सकता है, इस परंपरा को। और हमारे साथ ही एक दूसरा भी हमारा पड़ोसी मुल्क बना था, वहाँ की हालत आप देख लीजिए। नेताओं से सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं। और यही परंपरा धीरे धीरे भारत में भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से आप अपने पत्रकारिता के अनुभव में प्रधानमंत्री का तो इंटरव्यू नहीं ले पाए होंगे। लिए हैं क्या? वो देते हैं, आप वही सवाल अक्षय कुमार रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ नहीं, अक्षय कुमार को कांग्रेस में कैसा लग रहा है? 2-3 दिन जो गुजरे कांग्रेस में कैसा लग रहा है? ठीक है। और ये अच्छा जो है ना, मुझे महसूस होने लगा था पहले ही कि अगर हर सामान्य व्यक्ति जो राजनीतिक धारा से जुड़ा हुआ है वो अच्छा महसूस कर सके, बेहतर महसूस कर सके, सफोकेट नहीं फील कर सके, उसीलिए जो है कांग्रेस का विस्तार और प्रसार जरूरी है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे कांग्रेस में शामिल हुए हैं, एक आपका प्रेसिडेंशियल डिबेट, जेएनयू प्रेसिडेंशियल डिबेट का एक आपका भाषण बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें आप कह रहे हैं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, एक ही कांग्रेस काफी है। और अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को बचाने की जरूरत है। तो ये बदलाव बिल्कुल यू टर्न ले लिया कन्हैया ने, इस पर आपकी क्या सफाई है? भाजपा के नेता थोड़ी हैं कि यू टर्न ले लेंगे कि जो है शाखा में जाएंगे गोडसे करेंगे और जब कैमरा होगा तो गांधी करने लगेंगे। हम लोग यू टर्न लेने वाले लोग नहीं हैं। दिक्कत जानते हैं क्या है? जब से ये वीडियो एडिट होने लगा है ना, तो आपको भी हम चाहें तो सलमान खान बना दें। क्या कोई दिक्कत है? शरीर आपका रख देंगे, फोटो जो है सलमान खान का मुंह शाहरुख खान बना देंगे, बोलिए टॉम क्रूज बना देते हैं आपको। प्रॉब्लम इसका जानते हैं क्या? उसी भाषण की शुरुआत जो है हमने सीपीआई के नेता की आलोचना से की है। आप तो थे ही वहाँ पे, उसको कवर कर रहे थे। बिल्कुल। तो आप काहे छुपा रहे हैं? आप आरएसएस थोड़ी एक बात छुपा रहे हैं। तभी तो पूछ रहे हैं कि आप कांग्रेस कहते थे कांग्रेस बर्बाद कर रही है देश को, अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को बचाने की जरूरत है। पूरे 10 मिनट के भाषण को सुनिए। मैं एक संगठन से कैंडिडेट हूँ, बाकी सारे संगठन के कैंडिडेट को मुझे हराना है, हरा करके मुझे प्रेसिडेंट होना है कि नहीं है? तो उसकी शुरुआत में जब अगर हम अपनी पार्टी की आलोचना कर सकते हैं, मतलब हम पहले भी सच को सच और गलत को गलत बोलने वाला थे। और आज ये अवसरवाद है, क्योंकि जब आप सीपीआई आपने छोड़ा, सीपीआई ने बयान जारी किया और कहा कि कन्हैया ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जो है वो पार्टी से विश्वासघात किया। ये है रिएक्शन सीपीआई। मेरी महत्वाकांक्षा है कि यह देश मजबूत बने। मेरी महत्वाकांक्षा है कि इस देश में लोकतंत्र की परंपरा बचे। मेरी महत्वाकांक्षा है कि जेएनयू जैसे संस्थान बचे, वह लोकतांत्रिक परंपरा बचे। नहीं तो साहेब हम भी दिल्ली के किसी होटल पे प्लेट साफ कर रहे हो। तो इसके लिए फिर कांग्रेस, इसके लिए कांग्रेस क्यों कन्हैया? और ऑप्शंस आपके पास हैं, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, कई अन्य नेता, कई अन्य पार्टियां हैं। आजकल लोग खूब टीएमसी में जा रहे हैं, अब जबरदस्ती कांग्रेस में क्यों आए? जबरदस्ती कुछ बोल रहे हैं। अरविंद जी हैं, बाकी सारे जो ऑप्शन हैं ये सब क्षेत्रीय ऑप्शन हैं। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है।
सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। अब राजनीतिक ईर्ष्या में जिसको जो बोलना है बोल दे, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि जब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर है, लोगों का आरोप है, तब भी कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, एक बात। और दूसरी बात, जो आप विभेद का बात कर रहे हैं, जो अंतर का बात कर रहे हैं, वो कौन सी पार्टी में नहीं होती है? अब आप मुझे बताइए, आप मुझे ममता दीदी का नाम लिया तो जो है मुकुल जी तो बाहर चले गए थे, फिर वापस आ गए। आपने अरविंद जी का नाम लिया तो योगेंद्र जी साथ में थे, फिर वापस चले आए। कौन सी पार्टी में ये नहीं होती है? लक्ष्य क्या है? मैं बार बार कहता हूँ, विरासत किसके पास है? विरासत कांग्रेस पार्टी के पास है। भाजपा ये क्लेम कर सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल आपको लगता है, लेकिन वो विरासत कांग्रेस सुरक्षित नहीं रख पा रही है, बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रही है। 2014 में हारी, 19 में हारी, और अभी भी हर जहां भी चुनाव होते हैं कांग्रेस हारती है। आप लोग हवाला देते हैं, कोरोना है, महंगाई है, सारी बातें हैं, सारे मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस जीत नहीं पा रही। जगह होते हैं, हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? अमावस की काली रात नहीं होगी तो पूर्णिमा का चमक कैसे पता चलेगा? ये बार बार एक सुधार कांग्रेस को करना चाहिए, एक सुधार जो कांग्रेस को करना चाहिए। नहीं, सुधार कांग्रेस को जो करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी वो सुधार कर रही है, और एक नहीं सैकड़ों सुधार कर रही है। क्योंकि आपके उस बयान की भी बड़ी चर्चा हुई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि कांग्रेस को बचाने की जरूरत है, कांग्रेस एक बड़ा जहाज है। मैसेज ये गया कि कन्हैया कह रहे हैं कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है और उसको बचाने के लिए कन्हैया आए हैं। देखिए, जो लोग लगता है कांग्रेस डूबता जहाज है। देखिए कहते हैं ना, रामायण में एक चौपाई लिखा हुआ है, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। जिनको लगता है कि कांग्रेस डूब जाना चाहिए, वो उनको ये सुनाई दिया। हमको ना ये बोले थे, ना हमको ये सुनाई देता है। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य से लेकर के लोकतंत्र के जो तमाम मूल्य हैं, उसका विरासत कांग्रेस पार्टी के पास है। कांग्रेस पार्टी अगर बचेगी, सब बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी से आप देश को मुक्त कराना चाहते हैं, मतलब आप विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहते हैं। वो लोकतंत्र सिर्फ कागजों पे होगा, वो तानाशाही। इसी कांग्रेस में कन्हैया सीनियर लीडर्स कह रहे हैं कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। इसका क्या जवाब है आपके पास? आप क्या सोचते हैं? क्या सीनियर लीडर्स गलत सोचते हैं? देखिए, एक बात बताइए, आरोप हमेशा जो है सामने वाले के खिलाफ होता है। अगर मुझे आपके ऊपर आरोप लगाना होगा तो आपको क्या कहेंगे? नहीं, जयेंद्र भाई बहुत अच्छा आदमी है, कि कहेंगे नहीं जयेंद्र भाई बहुत खराब आदमी है, बहुत घटिया आदमी है। तो आरोप तो ऐसा ही होता है ना। नाराजगी है, घर में नाराजगी होती है, नाराजगी है, उसका नेतृत्व बैठ करके जो है समाधान कर लेगा। ये इंटरनल मामला है। आप कांग्रेस से प्रभावित होकर पार्टी में आए या राहुल गांधी से प्रभावित होकर पार्टी में? दोनों अलग अलग बात नहीं है। अब हम आपसे ये कहें कि आप कह रहे हैं कि राहुल इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज राहुल। एक बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप एबीपी से प्रभावित होकर पत्रकारिता में आए हैं कि पत्रकारिता से प्रभावित होकर के एबीपी में आए हैं। ये एक दूसरे को जो है, ये कहते हैं ना कि एक दूसरे के अस्तित्व से मिला हुआ, ये अलग अलग। कांग्रेस के लिए आपने कहा विरासत, लोकतंत्र का हवाला दिया। राहुल गांधी में कौन सी अच्छी बात लगी? अगर मैं कहूं कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी कि आप आकर्षित हुए? देखिए, जानते हैं, ये बात जो है लेनिन ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर 3 चीज देखना चाहिए, प्रतिबद्धता, ईमानदारी और साहस। राहुल में तीनों है, तीनों चीज दिखता है। और ये लेनिन ने कहा है कि कॉमरेड कैसा होना चाहिए? जिसमें प्रतिबद्धता हो, जिसमें जो है साहस हो, जिसमें ईमानदारी हो, ठीक है। और मैं कहता हूं कि गांधी जी को आप देखिए, गांधी भारत में पैदा हुए, वो जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व दिए। किस आधार पे दिए? उनका मॉरल कंपास जो है बिल्कुल सही जगह पे। तो आप राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं? नहीं, हम कह रहे हैं कि आज के समय में जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको गांधी भी बनना पड़ेगा, उनको नेहरू भी बनना पड़ेगा, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बनना पड़ेगा, सुभाष चंद्र बोस से भी सीखना पड़ेगा। आपको लगता है कि 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, 24 हम लोग नहीं देख रहे हैं। लंबी, आप लोग आए तो 24 के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है 24 में लड़ाई नहीं जीत पाएंगे? आगे की रेस के लिए आप लोग आए? आपको लगता है, फिर वही बात कहेंगे। आप अपने मन की बात मेरे मुख में मत डालिए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग टाइम लाइन लेकर के नहीं चल रहे हैं। हम ये लेकर के चल रहे हैं कि अगर जिंदगी देनी पड़ी ना, जान देना पड़े तो जान दे देंगे। साल क्या चीज? कांग्रेस के लिए या राहुल गांधी के लिए? देश के लिए। और देश बचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को मजबूत होना। आप कह रहे हैं देश बचाने के लिए, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है आप लोगों पे, टुकड़े टुकड़े गैंग, राष्ट्र विरोधी कहती है, और कह रही है बीजेपी की अब तो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन हो गया, कांग्रेस के साथ विलय हो गया। अच्छा, पहले गठबंधन था, विलय हो गया। एक बात बताइए कि बीजेपी अगर आरोप नहीं लगाएगी तो क्या मैं जैसा हूं कि मुझे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देगी? कौन आरोप लगाती है? भाजपा। क्या आरोप लगाती है? टुकड़े टुकड़े गैंग। आरोप कौन लगा रहा है? टुकड़े टुकड़े गैंग है भाजपा के लिए। अच्छा, क्योंकि भाजपा का टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, भाजपा के टुकड़े 1 लाख होंगे। कोई यहाँ गिरेगा, कोई वहां गिरेगा।
ये जो भ्रम है ना, उस भ्रम को स्पष्ट करना जरूरी है। भाजपा देश नहीं है, भाजपा एक दल है और उस दल के माध्यम से इस देश को लूटने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। उनको जो भ्रम हो गया है देश होने का, वो भ्रम हम दूर करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं एक मामला जो आप पर चल रहा है, आपको लगता है कि अब आप कांग्रेस में आ गए, अब आपकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? देखिए, मुश्किल से कौन घबरा रहा है? वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। आखिरी में आप ही ने अपने अपने सवालों के शुरुआत में कहा कि इतनी मुश्किल परिस्थिति है, पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी न्याय के साथ आखिरी खड़ा में होना है। आपकी भूमिका क्या होगी कांग्रेस पार्टी में? आपका रोल क्या होगा बिहार में या नेशनल? वो पार्टी तय करेगी, वो हमारा काम नहीं है। आखिरी में रवाना, मैं चाहता हूं एक आखिरी सवाल पूछ लूं कन्हैया से। बड़ी चर्चा है कि आप कांग्रेस में आए और आपको कौन नहीं जानता, लेकिन बिहार में कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टी है आरजेडी, उनके नेताओं ने रिएक्शन दिया कि कौन कन्हैया, वो कह रहे हैं हम जानते नहीं किसी कन्हैया को। क्या जवाब है आपका? तो बहुत कन्हैया हैं, वो समझ लिए होंगे कि कोई और कन्हैया। यानी वो कंफर्टेबल नहीं, आरजेडी तेजस्वी यादव कंफर्टेबल नहीं है कन्हैया के साथ? मुझे लगता है कि आरजेडी जो है वो बार बार ये कहती है कि वो कृष्ण को मानती है, तो कृष्ण को मानती है तो मैं उनके नाम वाला एक साधारण व्यक्ति हूँ, तो कन्हैया से उसको क्या दिक्कत होगा? मुझे नहीं लगता है। ये सब आप जबरदस्ती का जो है कुश्ती मत कराइए। आपको लगता है आपकी वजह से कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते खराब नहीं होंगे? बिल्कुल खराब नहीं होंगे भाई, हमसे पहले और लोग हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, इतना पुराना इतिहास है। जुमा 4 दिन देश हुआ में आपके है, नेता राहुल गांधी, बिहार में आपके नेता तेजस्वी यादव होंगे? देखिए, देश और बिहार हम अलग अलग करके नहीं देख रहे हैं। मैं जीवन को बार बार कहता हूँ, असली टुकड़ा गैंग बीजेपी है, ठीक है, आरोप हम लोगों के ऊपर लगाती है। हम जीवन को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखते हैं, संपूर्णता में देखते हैं। और एक आखिरी बात बोल दूं कि जीवन, राजनीति, देश, विकास संकीर्णता में नहीं, संपूर्णता में पूर्ण होती है। अगला चुनाव बेगूसराय से लड़ेंगे? नहीं तो कहाँ, आप मैंने ब्याह नहीं हुआ है, बच्चा होगा, नाम क्या रखिएगा, सबका कोई मतलब? अच्छा ठीक है, एक आखिरी में एक चर्चा चल रही कि आपने पटना दफ्तर छोड़ा, एसी निकाल के ले गए। आप चाहेंगे कुछ क्लैरिफाई करना? बहुत सोशल मीडिया में चल रहा है कि अखिलेश यादव जैसे नल्ले गए थे, कन्हैया वैसे। सोशल मीडिया पे नहीं चल रहा है, मतलब आपके जैसे मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल ने भी इसको चलाया है। मुझे लगता है कि देखिए, मीम मटेरियल है, मीम आप सच में एसी खोल के ले गए थे क्या? मीम मटेरियल है, उसको आप जो है लीजिए, इंस्टाग्राम पे लगाइए, अपने दोस्तों को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, हंसिए, मजा लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, इस देश के 35 करोड़ लोगों को फर्क पड़ता है कि कौन कहाँ एसी लगा दिया, कौन कहाँ एसी खुलवा दिया? अगर कोई कह रहा है तो कहने दीजिए, हम यही कहेंगे कि भैया एसिया लाए थे, रिमोटवा छूट गया है। सच्चाई क्या है? रिमोटवा वहीं पे छूट गया। रिमोट वहीं छूट गया, लेने जाएंगे। आते जाते रहेंगे। चलिए, तो अब हालांकि कन्हैया की रिमोट जो है वो कांग्रेस के हाथों में है। देखना यही है कि कांग्रेस कन्हैया को बड़ी उम्मीदों से लेकर आई है कि हिंदी बेल्ट में बीजेपी के खिलाफ एक अच्छा वक्ता है। कन्हैया से कांग्रेस को फायदा मिलता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।